Good morning, everyone. दो मिनट वेट कर लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। काफी कम लोग आए हैं अभी। लास्ट टाइम जो होमवर्क दिया था उसमें कोई डाउट वगैरह है क्या डिस्कस करने को? तो पहले फिर डाउट ही डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे पढ़ाते हैं ना। चलो देखते हैं, वैसे ऐसा कर सकते हैं। लगेगा ज्यादा कुछ प्रॉब्लम है तब ऐसा कर लेंगे यार। होमवर्क किससे दिया था? एक्सरसाइज से दिया था, इन टेक्स्ट से दिया था? ठीक है, इन टेक्स्ट 5 से ना। हाँ, आज शाम को पेपर डिस्कशन है ना, 5:30 बजे, 5:30 पे। मैं क्लास खत्म होते ही वो आईडी पासवर्ड डाल दूंगा। सब लोग ध्यान रखना ना, आज शाम को 5:30 पे डाउट डिस्कशन है, पेपर का डाउट डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर बताओ, किस में डिस्कस करना है? क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दिया हुआ है। अ पार्टिकल ए ऑफ मास m एंड चार्ज q moves directly towards a fixed particle b। एक फिक्स पार्टिकल को ही लिया गया है जिसपे चार्ज q है, और एक दूसरा चार्ज है जिसपे q चार्ज है, m मास है a, और ये फिक्स पार्टिकल की तरफ जा रहा है। स्पीड ऑफ ए इज v व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम b। ना, जब ये बहुत दूर था, इन्फिनिटी पे था, तब ये v स्पीड से आ रहा है। तो यहाँ पे मिनिमम सेपरेशन कितनी हो जाएगी? मिनिमम सेपरेशन कब होगी? जब उसका स्पीड कम होते होते जीरो हो जाए, फाइनल स्पीड उसकी जीरो हो जाए, फिर उसके बाद रिपल्सन की वजह से दूर चला जाएगा ना। तो हम लोग यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे ना, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। काइनेटिक इनिशियल, पोटेंशियल इनिशियल इक्वल टू
फाइनल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल कितना है, इन्फिनिटी पे क्यू के Q1 Q2 बाई आर लगाओगे तो आर इनफाइनाइट है ना, तो ये जीरो आ जाएगा। फाइनल काइनेटिक जीरो हो जाएगा और पोटेंशियल हो जाएगा के Q1 Q2 अपॉन में आर। तो इसको सॉल्व कर लो, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल देंगे हमें। अच्छा यहाँ पे केवल प्रोपोर्शनलिटी पूछा है ना, तो अब आर देख लो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है। आर इक्वल टू आ जाएगा के क्यू स्क्वायर इंटू 2 अपॉन में एम इंटू वी स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग आंसर कर दो। ठीक है, क्लियर है। तो हमें इसमें बताना है किसके प्रोपोर्शनल मिनिमम डिस्टेंस नहीं आएगा। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर है ना। शांतनु अनम्यूट करके बताओ क्या बोलना चाह रहे हो। सर आपने वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 क्यों ली? अगर ये इधर को जा रहा है और ये इसको रिपेल कर रहा है तो ये इसको रोक रहा होगा ना, ये फिक्स्ड है अपनी जगह, ये नहीं मूव कर सकता। तो ये अगर आता जा रहा है तो कभी ना कभी तो इसकी स्पीड कम होगी ना, कम होते होते जीरो होगी, फिर वो रिपेल होके दूर चला जाएगा। ओके नेक्स्ट डाउट बताओ। ये डाउट हो गया क्लियर सबको। अनम्यूट करो जिसको भी डाउट हो वापस से। अगर थर्ड में कोई को डाउट है तो अनम्यूट करके पूछो। सर हाँ सर हाँ। सर वो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर कैसे आया? अबे ये तुझे दिख नहीं रहा है, ये आर इक्वल टू क्या हुआ है, ये आर इक्वल नॉट टू। प्रोपोर्शनल पूछा है सर हाँ तो क्वेश्चन। नॉट प्रोपोर्शनल पूछा है तो ये मत बताना भाई। अपने निकाल लिया क्या क्या है, 1/v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो किसके प्रोपोर्शनल नहीं है, 1/v के नहीं है। हेलो, कहाँ गया। अपन को इससे समझ आ गया किसके किसके प्रोपोर्शनल है। अब जिसके प्रोपोर्शनल नहीं है वो मत बता, मतलब जिस नहीं है वो वाला आंसर बताना है। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन करना था, 9th ना। नाइन्थ में देखो क्या बोला गया है, तू अनम्यूट कर यार, तू पता नहीं क्या बातें कर रहा है, अनम्यूट कर फिर से। यहाँ पे देख किसके किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, आर प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम है, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर है, वी स्क्वायर। तो ये चीजें सही है। आपको नॉट वाला बताना है तो इनको छोड़ के जो आंसर है वो बता दो। नाइन्थ में देखो फिर क्या है, दो रिंग लिए गए हैं, दोनों के रेडियस आर हैं, इनको कोएक्सियली रखा गया ना, इनके एक्सिस सेम है, रेडियस दोनों के आर हैं, चार्जेस हैं Q1 Q2,
और इनके डिस्टेंस इनके बीच में भी आर है। तो हमें एक चार्ज को एक रिंग के सेंटर से दूसरे रिंग के सेंटर तक लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो बताना है। ना मान लो अगर आप इस रिंग के सेंटर पे कोई क्यू चार्ज को रखे हुए हो ना, ये मान लो C1 है, तो C2 तक लेके जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे, W एक्सटर्नल इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू मतलब फाइनल यू माइनस इनिशियल यू। फाइनल यू क्या लिखोगे, Q इंटू फाइनल वी। फाइनल वी मतलब सेंटर C2 पे लेके गए, और Q इंटू C1। और C1 C2 कैसे निकालोगे, इसका पोटेंशियल निकालना है तो एक तो इस रिंग की वजह से इसके सेंटर का पोटेंशियल, और इस रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे ये पॉइंट है उसके वजह से पोटेंशियल, दोनों ऐड करोगे तो C1 आएगा। फिर सेम काम यहाँ के लिए करोगे, तो आप देख रहे हो दोनों सब आइडेंटिकल हैं, तो जो यहाँ का पोटेंशियल आएगा वही यहाँ का पोटेंशियल आएगा ना, दोनों इक्वल आएंगे। तो V1 V2 सेम है, तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा, फिर यहाँ पे जो इधर का पोटेंशियल आएगा वही यहाँ का पोटेंशियल आएगा ना, तो ये पूरा नेट कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा ना। सर वो चार्जेस अलग है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, चार्जेज अलग हैं, ठीक है। तो फिर निकाल लेंगे ना, Q2 की वजह से इसके सेंटर पे पोटेंशियल निकालो, और Q1 की वजह से उसके एक्सिस पे पोटेंशियल निकालो, वो C2 का पोटेंशियल हो गया। सेम वे में C1 पे निकाला है, फिर डिफरेंस ले लो। पोटेंशियल तो निकालना पता ही है ना, फॉर्मूले में बस वैल्यू डालनी है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है बच्चों, सॉल्व करने की जरूरत है क्या। हाँ प्रतीक, भेज देता हूँ यार, अभी क्लास के बाद भेजता हूँ। एट का आंसर मैच नहीं हो रहा है क्या। एट में बस एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, कथन सही से लगा, इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल का सम बराबर फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल का सम, और पोटेंशियल के लिए वही लगा देंगे K Q1 Q2 by R। चलो अब इस पे ये पोटेंशियल एनर्जी पे से रिलेटेड एक प्रॉब्लम और करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सेल्फ एनर्जी स्टार्ट करेंगे। तो इसमें देखो क्या है, एक कोई हमने Q चार्ज लिया हुआ है जो कि फिक्स्ड है, और ये Q चार्ज जो है इसको इससे d डिस्टेंस ऊपर एक सिमिलर चार्ज Q लिया गया है जो मास m है, और शुरू में ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है, इन्फिनिटी से ऐसे फेंका गया v स्पीड से, u स्पीड से कुछ फेंका गया। तो हमें बताना है कि व्हाट विल बी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्ज पार्टिकल।
ये ए और बी मान लो दो चार्ज पार्टिकल हैं। एम्प्टी में था क्या ये? चलो आज डिस्कस कर लेंगे, तो फिर जो लगेगा बोनस है वो बोनस कर देंगे। देखना पड़ेगा ना ऐसा था क्या। चलो अभी ट्राई कर लो ना। यार अपन को लगता है वही सही रहेगा कि व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया जाए और उस पे ही देखा जाए यार चैट वैट। वैसे इग्नोर ही करो, क्यों इतना मेहनत करना यार ग्रुप बनाना। सर हो गया है। ठीक है, वो क्या किया भंडारी, बता कैसे किया। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व किया और एनर्जी कंजर्व की। हाँ वेरी गुड। देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जब ये पार्टिकल जब जाएगा ऐसे, तो रिपल्सन की वजह से लगातार ये ऐसे आवे जाता जाएगा ना, तो ऐसे कुछ चला जाएगा। हाँ ग्रेविटेशन में स्टेप किया होगा शायद। हाँ तो जब मिनिमम डिस्टेंस होगी तो उस टाइम पे इसकी जो वेलोसिटी होगी, ये जो इसको मिलाने वाली लाइन आएगी उससे 90 डिग्री पे हो रही होगी ना, तभी उसका वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच होगा वो जीरो हो पाएगा। जब तक उनको मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग वेलोसिटी रहेगी तब तक वो पास आते जाएंगे ना, लास्ट में जाके 90 डिग्री हो जाएंगे। इन्फिनिटी से ही स्टार्ट हुआ भाई, इन्फिनिटी से ही पाथ इधर होना शुरू हो गया है। इन्फिनिटी पे रिपल्सन बहुत ही कम है, तो धीमे धीमे कम होते होते ऐसे डेविएट होता जा रहा है। ये ध्यान रखो कि मिनिमम सेपरेशन के टाइम पर ये जो वेलोसिटी होगी, ये इसके जो मिलाने वाली ये डिस्टेंस होगी, ये लाइन होगी, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मान लो मिनिमम डिस्टेंस कुछ r है ना, तो ये हमें r निकालना है। तो हम एक तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, इनिशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल इक्वल टू फाइनल काइनेटिक पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक कितनी है, हाफ m(u²) और पोटेंशियल कितना है, 0। शुरू में इनफाइनाइट पे है ना, तो पेयर का पोटेंशियल एनर्जी 0 आएगा। बाद में फाइनल काइनेटिक में कितना हो जाएगा, हाफ mv²। ये ध्यान रखो, जब v क्या होता है, इस चार्ज को मिलाने वाली लाइन के लॉन्ग होता है, तो मिनिमम सेपरेशन पे v 0 हो जाता है, वापस लौट जाता है। लेकिन अगर उस लाइन के लॉन्ग नहीं है तो फिर वो ऐसे कोई पाथ पे जाएगा ना, फाइनल ये मिनिमम डिस्टेंस पे v 0 नहीं होगा ना, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, यहाँ पे v 0 नहीं होगा। प्लस पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, k q1 q2 अपॉन में r। तो एक ये इक्वेशन हो गई। हमारे अननोन कितने हैं यहाँ पर, एक तो v अननोन है और एक r अननोन है, तो एक और इक्वेशन चाहिए होगी। दूसरी इक्वेशन हम कहाँ से लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे जब भी फोर्स लगेगा, हमेशा फोर्स कैसे लगेगा, कोई भी टाइम पे ये जो चार्ज पार्टिकल है, इनको जो ये मिलाने वाली लाइन है, इस लाइन के लॉन्ग ही फोर्स लग रहा होगा ना। तो ये जो फिक्स पॉइंट है जहाँ पे ये फिक्स किया, उस पॉइंट के लॉन्ग अगर मैं इस पे टॉर्क देखूं बी चार्ज पार्टिकल पे, तो हमेशा फोर्स का टॉर्क क्या आएगा, इसी लाइन से फोर्स पास हो रहा है।
हमेशा टॉर्क 0 आएगा ना पॉइंट ए के अबाउट, हमेशा फोर्स पॉइंट ए के अबाउट लग रहा होगा, तो पॉइंट ए के अबाउट हमेशा टॉर्क 0 होगा। तो पॉइंट ए के अबाउट हम लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर देंगे, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम में ये तो अपनी जगह रुका हुआ है, इसका तो कोई एंगुलर मोमेंटम है नहीं, इसका होगा शुरू में एम वी आर, वी को एक्सटेंड करेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी दी है, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा एम यू डी, और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल में वी ये है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, तो एम वी आर। तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी, अब ये v की वैल्यू इधर रख देंगे ना, v की वैल्यू यहां रख देंगे तो हमें r की वैल्यू मिल जाएगी ना, मिनिमम सेपरेशन निकाल रहे हैं। जब वैल्यूज गिवन होंगी तो ये आराम से सॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन लिख के छोड़ दो ना, पूरा कैलकुलेशन नहीं करो। सबको समझ आया क्या बोल रहा हूँ? नोट हो गया? नोट कर लो। कथन अगर मिनिमम सेपरेशन पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं होगी तो वो और पास आएगा ना। रेट ऑफ अप्रोच याद है, रेट ऑफ अप्रोच कैसे होता था, जो उनको मिलाने वाली लाइन है उस लाइन के लॉन्ग वेलोसिटी जो आती है उसकी वजह से पास या दूर आते हैं ना। तो अभी स्टार्टिंग में आप कभी भी देखोगे तो जैसे यहाँ पे है तो इसको लाइन ज्वाइन करोगे तो इस लाइन के लॉन्ग एक वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो उसको पास लाता जा रहा है, यहाँ तक ऐसा होगा। फिर इसके बाद अब वेलोसिटी का कंपोनेंट जो होगा मिलाने वाली लाइन से दूर हो जाएगा तो वो दूर जाने लगेगा, तो बीच में यहाँ पे एक जगह परपेंडिकुलर हुआ है। दो रूट्स आ रहे हैं क्या? सर वो क्वाड्रेटिक बनेगा ना? क्वाड्रेटिक बनेगा सर, स्क्वायर बनता है वो शायद, क्या क्या? परफेक्ट स्क्वायर बनता है वो शायद, नहीं यार, याद मतलब यार वो राज सॉल्व कर, वो देख के समझ आएगा कौन सा रूट होना चाहिए ना। हो सकता है कोई नहीं। नेगेटिव आ जाए या कुछ आए ही सर नहीं। डी जीरो नहीं उसका? यार अब कैलकुलेशन कराएगा वो, वैल्यू कुछ डालू क्या इसमें फिर? नहीं सिर्फ इतना बोल दो कि अगर दो रूट्स आ रहे तो कुछ है क्या मतलब? दो रूट का क्या मतलब हो सकते हैं? यहाँ दो रूट कैसे आ सकते हैं? वो उससे नेगेटिव होगा, नहीं तो फिर कुछ। या तो एक रूट ये हो सकता है कि ये डी आ जाए और एक कुछ नया रूट आ जाए, पता नहीं, करके बताना मुझे क्या रूट आया तो देखेंगे उसका। हाँ सर, चलेगा चलेगा। ये यहाँ पे ग्रेविटी नहीं है ना, ये फ्री स्पेस में हो रहा है। आदित्य जो डाउट पूछ रहा है तो फ्री स्पेस में हो रहा है, केवल चार्जेस का फोर्स लग रहा है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सेल्फ एनर्जी। देखो ये जो सेल्फ एनर्जी है इसमें कुछ भी ऐसा नया नहीं है। जब हम कोई बॉडी के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग सेल्फ एनर्जी बोल देते हैं ना। जैसे अभी तक क्या होता था, दो चार्ज ऐसे पॉइंट चार्ज होते थे तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे।
ना। तो वैसे ही अगर हम कोई ऐसे कोई बॉडी ले लें और उस पे चार्जेस दे दिए पूरे बॉडी में, तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो बहुत सारे चार्ज का पेयर बन गया है, चार्ज का एक कॉम्बिनेशन पूरा है। तो अब जब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे तो उसी को हम नाम देंगे सेल्फ एनर्जी। सेल्फ एनर्जी क्या है? इट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ कंटिन्यूअस चार्ज्ड बॉडी ना। तो और पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी हमें क्या है? एक्सटर्नल एजेंट को स्लोली स्लोली चार्ज ला करके सिस्टम को बनाने में जितना वर्क करना पड़ा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब यहाँ पे सेल्फ एनर्जी। तो मतलब एक तरह से क्या हुआ, कोई भी कंटिन्यूअस जो चार्ज बॉडी है उसके सारे चार्ज को इन्फिनिटी से ला करके बॉडी में रखने पर में जितना एक्सटर्नल एजेंट को स्लोली वर्क करना पड़ा वही उस बॉडी की सेल्फ एनर्जी है ना। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन slowly bringing all the charge of body from infinity and placing it over ना। पूरा जो भी बॉडी का चार्ज है उस पूरे चार्ज को इन्फिनिटी से डी क्यू करके लाएंगे और बॉडी पे रखते जाएंगे। तो इस प्रोसेस में एक्सटर्नल एजेंट को जितना वर्क करना पड़ा वही उसका सेल्फ एनर्जी हो जाएगा, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे देखो सेल्फ एनर्जी एक तो हॉलो स्फीयर का निकालेंगे और एक सॉलिड स्फीयर का। हाँ, ये कोई भी एक सिंगल बॉडी के लिए डिफाइंड होगा। तो हम लोग देखो यहाँ पे सबसे पहले देख रहे हैं सेल्फ एनर्जी ऑफ अ हॉलो स्फीयर। सेल्फ एनर्जी मतलब कुछ ऐसा मत सोचने लग जाना कि कोई नई एनर्जी आ गई ना, पोटेंशियल एनर्जी ही है बस। कभी हम बोल भी सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में कि फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ हॉलो स्फीयर।